कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। कहते हैं मेरे प्यारे साथियों कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। यदि आप वीडियो को यह देख कर आए हैं कि सिलेबस कंप्लीटली चेंज हो गया है, मेरे प्यारे साथियों आप बिल्कुल सही जगह पे आ चुके हैं। मैं इंग्लिश बाय पवन सर पे आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप क्लास 12th में हैं और आपका भी एग्जाम 2025 में है, मेरे प्यारे साथियों सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार बोर्ड ने इस बार हिला के रख दिया है। क्योंकि बिहार बोर्ड ने इंग्लिश के पेपर को और इंग्लिश के सिलेबस को कुछ उलटफेर कर दिया। जो पैटर्न 2018 से लेकर लगातार 2024 तक पूछी जा रही थी, उस पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। उस पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव यह किया गया है कि सर ग्रामर के डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाल दिए गए। अभी तक कंडीशनल सेंटेंस से छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस का भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है। मेरे प्यारे साथियों, बुक का जो क्वेश्चंस होता है, अब बुक अगर आप सोचते हैं कि बिना किताब पढ़े काम चल जाएगा, मेरे प्यारे साथियों आप सावधान हो जाइए कि अब आपको बुक का एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस बार जो अक्टूबर मंथ में पेपर हुआ है, आप बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का बदलाव किया गया। कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सर यदि आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तैसे गैस पेपर बम धमाका एटम बम पढ़ के हम एग्जाम पास कर लेंगे, तो ये बात सत्य है, आप सिर्फ एग्जाम ही पास कर सकते हैं। आपको यदि एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, यदि आप चाहते हैं कि अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें, जो माँ बाप आपके घर में बैठकर सोचते हैं कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं कि 2025 बोर्ड एग्जाम में मैं कुछ अच्छा करूं, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा कर दूं, अपने माँ बाप का सर फर्क से ऊंचा कर दूं, तो उस फक्र से ऊंचा करने के लिए मेरे प्यारे साथियों पढ़ना पड़ता है। अभी 2025 का नहीं, 2024 का मंथली पेपर हुआ अक्टूबर का। अक्टूबर का जब मंथली पेपर आया, बच्चे जब एग्जाम देकर आए, मेरे पास क्वेश्चन जब मैंने देखा, तो मैं क्वेश्चन देखा तो मैं तंग रह गया कि जिस लेवल का मैं पढ़ाता हूं बच्चे को ग्रामर ऑफलाइन में, वह चीज अब जाकर सही साबित हुआ है और बोर्ड ने अब जाकर उस लेवल को अपलिफ्ट किया है और उस लेवल को बढ़ाया है। बुक की जो क्वेश्चंस, ऐसे लोग आते थे और बोलकर चले जाते थे कि अब एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप बुक को बिना पढ़े जाते हैं, यदि आपके माइंड में मिथ बढ़ा हुआ है कि हम तो एग्जाम ऐसे ही पास कर जाएंगे, तो याद रखिएगा सिर्फ आप पास ही कर सकते हैं। और बिहार बोर्ड में पास होने का वेटेज है एक सब्जेक्ट में 30%। इस सब्जेक्ट में 30% मार्क्स और आप सिर्फ उतना ही लाने के लायक हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे साथियों, उसके भी लेवल को अप किया गया है। और जो बुक्स के क्वेश्चंस हैं उनके भी लेवल को अपलिफ्ट किया गया, उठाया गया है। और अगर हम बात कर लें मेरे प्यारे साथियों, यदि हम बात कर लें राइटिंग स्किल के लिए, तो राइटिंग स्किल में अभी तक क्या पूछा जा रहा था आपसे? आपसे पूछा जा रहा था एस्से के बाद आपसे पूछा जा रहा था लेटर के अलावा आपसे पूछा जा रहा था एप्लीकेशन। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इस बार इस चीजों में बदलाव कर दिया गया और बच्चे घूम गए। क्योंकि जो चीज ट्रेडिशनल मेथड से बच्चे पढ़ाई कर रहे थे 2018 से लेकर 24 तक, एक ही पैटर्न था, एक ही चीज था और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बार अक्टूबर महीने में देखने को यह मिला कि बच्चों से राइटिंग स्किल के नाम पे क्वेश्चन का लेवल अपलिफ्ट कर दिया गया है। क्या क्या चेंजेज आया है मैं दिखाना चाहता हूं। आप यदि इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं, तो बोर्ड की यहाँ पे मिस्टेक यह है कि इस क्वेश्चन में बर्ड लिख दिया गया, यहाँ पे बर्ड नहीं होना चाहिए था। बोर्ड की यह छोटी सी गलती है, हम इसको माइंड नहीं करने वाले हैं सर। और क्वेश्चंस का लेवल अगर आप देखें सर, तो इस क्वेश्चंस पे अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं, सर जी यहाँ पे कह रहा है कि द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द न्यूज़पेपर। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक ठाक है और अपने सही और सही जगह पे है। इस क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहे कि हु विजिट मदर्स हाउस एज अ रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया, ऑप्शन भी थोड़ा बहुत उधर फिधर करके रख दिया गया। इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होना था। अगर हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इस क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं,
ए प्रोनाउन का क्वेश्चन थोड़ा सा लेबल अपलिफ्ट करके इसमें सर एडजेक्टिव का कुछ कंसेप्ट मिला दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप अगर देखें तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस दे दिया गया और कंडीशनल सेंटेंस दे दिया गया। और मैं बताना चाहूंगा कि YouTube पर केवल एक ही दो ऐसे टीचर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ही दो ऐसे टीचर हैं जो अपने लेक्चर में टेंस में कंडीशनल सेंटेंस को ऐड करते हैं। बहुत सारे टीचर्स नहीं, एक आध टीचर वैसे हैं जो कंडीशनल सेंटेंस को उन्होंने ऐड किया। बाकी सारे शिक्षक तो ऐसे हैं, बोलते हैं कि यह कंडीशनल सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस में तो पूछा ही नहीं जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो कंडीशनल सेंटेंस आपसे इस बार पूछ लिया। अगर हम बात कर लें सर वर्ड मीनिंग के नाम पे, तो स्पेलिंग करेक्ट आपसे पिछले साल भी पूछा गया, इस बार भी पूछा गया। इस बार अगर हम देखें तो मेरे भाई साइनो और एंटो के क्वेश्चंस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और इसके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है, दो दो क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन पूछा गया। कितने क्वेश्चन में? 30 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इससे पूछा गया। सोचिए कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बुक से हैं, ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया। हम बात करने वाले हैं इस सेक्शन पे, इस सेगमेंट पे बात करने वाले हैं। इस सेगमेंट को हम बोलते हैं प्यारे साथियों राइटिंग स्किल। बिहार में तो कुछ सारे टीचर्स को भी नहीं पता होगा। और राइटिंग स्किल्स के नाम पे अभी तक आपसे क्या पूछा जा रहा था? अभी तक आपसे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पूछे जा रहे थे और आपसे लेटर पूछा जा रहा था। इसमें पूछा भी है एप्लीकेशन। पहला क्वेश्चन कहता है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन टेररिज्म और हेल्थ इज वेल्थ। तो मेरे प्यारे भाई, यह कुछ और नहीं है, यह ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के बोल दिया गया कि सर जी आपको इस पर पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। तो अगर आप YouTube पे बनते हैं, कुछ लोगों ने कहा, ये हम नहीं कह रहे हैं कि एस्से और पैराग्राफ राइटिंग एक ही होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्से और पैराग्राफ राइटिंग दोनों बिल्कुल डिफरेंस है। इट इज ह्यूज डिफरेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम, बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो आपको बने रहना इस चैनल के साथ। पैराग्राफ राइटिंग अब आपको सीखना पड़ेगा। ये राइटिंग स्किल में नया चीज ऐड कर दिया गया है। पहले ऐसे पूछा जा रहा था, अब आपसे पैराग्राफ राइटिंग भी पूछ लेगा। तो सावधान हो जाइए बिहार बोर्ड के बच्चे जो ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे थे कि 2018 से, और वही ट्रेडिशन चले आते रहा था। अब वह ट्रेडिशन हिलने वाला है, वह ट्रेडिशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बदल जाए, अपने पढ़ने के तरीके को बदल दो, क्योंकि जो व्यक्ति वक्त से पहले बदल जाता है वही एग्जाम में जाकर झंडा गाड़ता है। प्यारे साथियों, याद रखिएगा कि यदि आपने अपने पढ़ने का तरीका को नहीं सुधारा, वहीं ट्रेडिशनल यूट्यूबर से जाकर पढ़ते रहे, तो आपका भविष्य अंधकार में है। तो यदि आपसे मैं बोलूं कि सर पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है और एसे राइटिंग, तो याद रखिएगा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे देख लें सर, यहाँ पे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड दुर्गा पूजा हॉलीडेज इन द विलेज। आपको इनवाइट किया गया सर, लेटर लिखने के लिए बोल दिया गया। तो लेटर लिखने के सारे यूट्यूबर टीचर आपको सिखा ही रहे हैं। अगले अगर हम बात करें तो कह रहे कि राइट एन एप्लीकेशन। हमने बोला कि सर 2018 से पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन जरा डी नंबर क्वेश्चंस बोलता है, कहता है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू द फ्लूड हिट एरियाज। आपसे बोला गया कि मेरे प्यारे भाई, आपसे बोला गया नोट लिखने के लिए, और नोट तो अभी तक बिहार बोर्ड में पूछा नहीं गया। तो अब आप क्या करिएगा? पैटर्न कंप्लीट बदलाव हुआ है, और वही व्यक्ति जाकर अच्छे से एग्जाम देगा जो अपनी तैयारी को अच्छे से करेगा। नोट राइटिंग आपसे पूछ लिया गया। राइट अ मैसेज। मेरे प्यारे साथियों, मैसेज राइटिंग अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया था, आपसे मैसेज राइटिंग भी पूछ लिया गया। तो यही 2 बदलाव, 3 बदलाव यहाँ पे देखने को मिला। एक सर आपसे नोट राइटिंग, दूसरा हमने बोला मैसेज राइटिंग, और तीसरा हमने बोला सर पैराग्राफ राइटिंग, और ग्रामर के लेवल को भी अपलिफ्ट किया है। तो लेटर और एप्लीकेशन के भरोसे नहीं रहना है। जो व्यक्ति लेटर और एप्लीकेशन के भरोसे रहेगा वो लेगा बाबा जी का ठुल्लू, और जो बच्चा नोट और मैसेज और पैराग्राफ राइटिंग को सारी चीजों को बखूबी तरीके से करेगा, वही एग्जाम में असली हीरो और असली विजेता कहलाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस सारी चीजों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी YouTube चैनल पे
मैं पैराग्राफ राइटिंग, नोट राइटिंग और मैसेज राइटिंग सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैं राइटिंग आपको सिखाने वाला हूं। आपसे गुजारिश यही करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दूर दूर तक दोस्तों तक पहुंचाइए कि सर यह तीनों चीज किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया, नोट राइटिंग, मैसेज राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। ये सारी तीनों चीजें मैं अपने इसी YouTube चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे मैं करवाने वाला हूं। आप सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक पहुंचाएं ताकि हम गुणवत्ता वाली एजुकेशन उन बिहार के तमाम बच्चों को दे पाएं जो इस चीज से सर नहीं पहुंच पाते हैं, उनको यह चीज नहीं पहुंच पाती है। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे। थैंक यू सो मच।